नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री कार्यालय ओपीएस देने के लिए बेकरार, वित्त विभाग नहीं तैयार। जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कार्य आदेश को जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए नियमों को तैयार करने के लिए वित्त विभाग को माथापच्ची करनी पड़ रही है। एक और जहां मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, वहीं वित्त विभाग के स्तर पर पेंशन को ओपीएस की तर्ज पर देने के लिए अभी पूरी तैयारी नहीं है। करीब एक हफ्ते बाद यानी 1 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशनरों को पुरानी पेंशन दी जा सकेगी या नहीं, इस बारे में अभी असमंजस की स्थिति है। मुख्यमंत्री कार्यालय इस संबंध में वित्त विभाग पर पूरी तरह से दबाव बनाए हुए है कि किसी भी सूरत में इस योजना की नियमावली जल्दी सामने लाई जाए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जिन 10 गारंटियों को देने की बात कर सत्ता में आई है, उनमें से ओल्ड पेंशन स्कीम पहली गारंटी है। सरकार ने घोषणा की थी कि इसे पहली कैबिनेट बैठक में लागू कर दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक के दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रेस वार्ता करके घोषणा की कि इस स्कीम को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसे कैबिनेट बैठक वाले दिन से ही लागू कर दिया गया है। विक्रमादित्य के लाहौल दौरे की तैयारी में जुटा मनाली प्रशासन। हिमपात के बीच बीआरओ सड़क बहाल के कार्य में लगा। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर सहित लाहौल घाटी में हिमपात का क्रम दूसरे दिन भी जारी है। रात को हुए भारी हिमपात से लाहौल घाटी में बर्फ के ढेर लग गए हैं। रोहतांग दर्रे में 2.5 फीट तो ऑब्जर्व अटल टनल के पोर्टल में 1.5 फीट, पनल वैली में 10 से 12 इंच, तीनन वैली में लगभग 2 फुट और जिला मुख्यालय केलांग में 1 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। कोकसर, सिस्सू व तीनन में बर्फीली हवाएं चलने से ग्रामीणों को भारी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। आज सुबह के समय भी तेज हवाओं के साथ हल्के हिमपात का क्रम जारी रहा, लेकिन 11 बजे के बाद हिमपात का क्रम धीमा हुआ और कहीं कहीं बादलों के बीच छुपी धूप भी निकलने लगी है। बीआरओ सड़क बहाली में जुट गया है। लाहौल घाटी की मुख्य सड़कों को बहाल करना बीआरओ की प्राथमिकता है। आज लोक निर्माण विभाग एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का लाहौल दौरा भी है। मंत्री के दौरे को लेकर मनाली प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। प्रशासन बीआरओ के साथ तालमेल बिठाते हुए मंत्री के काफिले को लाहौल भेजने की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। हालांकि मंत्री का केलांग पहुंचना मौसम व परिस्थितियों पर निर्भर है, लेकिन मनाली प्रशासन उनके दौरे को लेकर सतर्क है और व्यवस्था में जुटा हुआ है। मनरेगा कामगारों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए दबाने हुए 20 से अधिक बटन। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कामगारों की हाजिरी अब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप पर लगेगी। ऐप से हाजिरी लगाने का कार्य कुछ पंचायतों में शुरू हो गया है, जबकि कुछ पंचायतों में अभी इंस्टॉल निकलने से यह कार्य शुरू नहीं हुआ है। ऐप पर एक दिन की हाजिरी लगाने के लिए प्रधानों और वार्ड सदस्यों को 20 से अधिक चरणों से गुजरना होगा। इसके बाद ही हाजिरी अपलोड होगी। यह प्रक्रिया रोजाना हाजिरी लगाने के लिए दोहरानी होगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरों की हाजिरी में पारदर्शिता लाने के लिए NMMS ऐप बनाई है। इसके जरिए कामगारों की हाजिरी लगाई जा रही है। ऐप पर हाजिरी लगाने के लिए ग्राम रोजगार सेवकों ने प्रधानों और वार्ड सदस्यों के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार किया है। हाजिरी लगाने से पहले पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मनरेगा मजदूरों की हाजिरी ऐप से ऑनलाइन लगाने का प्रावधान भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने किया है। पंचायत प्रधानों और वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी सुनिश्चित करवाई जा रही है। धर्मशाला के चैत्र में इस साल बनकर तैयार होगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। धर्मशाला के चैत्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। 17 करोड़ की लागत के इस पार्क का निर्माण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल पटेल ने मंगलवार को चैत्र में सॉफ्टवेयर पार्क के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के उपरांत ये जानकारी दी। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए गोकुल पटेल ने बताया कि यह IT पार्क कुल
50 कनाल भूमि में बनकर तैयार होगा। इसमें से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की ओर से 21 कनाल में काम शुरू कर दिया गया है, जिसे इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे शेष 29 कनाल भूमि में इस IT पार्क का विस्तार किया जाएगा। गोकुल पटेल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर विशेष फोकस है। उन्होंने कहा कि आज के युग में सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने और सृजन करने के सबसे ज्यादा अवसर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनने वाले RT पार्क पर इस दिशा में सहायक सिद्ध होंगे। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश को यह IT पार्क पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मिला था। सचिवालय में शराब की खाली बोतलों का फोटो CM को मिला। GAD हरकत में सर्कुलर जारी। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शराब की खाली बोतलों का फोटो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को WhatsApp पर मिलते ही सामान्य प्रशासन विभाग हरकत में आ गया है। इस संबंध में GAD की ओर से 19 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रशासन के ध्यान में आया है कि राज्य सचिवालय के कुछ कर्मचारी शराब के नशे में काम करते हैं। यह सिविल सर्विस नियमों के विरुद्ध है। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर काम करना अनाचार। सर्कुलर में कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी कर्मचारी की शराब के नशे में कार्य में पाए जाने की स्थिति में उसके विरुद्ध सिविल सर्विस नियमों के तहत कार्रवाई होगी। राज्य सचिवालय में यह चर्चा का विषय बन गया कि कौन अधिकारी है जो ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करता है। ड्यूटी के दौरान कार्य में शराब पीकर काम करना अनाचार माना जाता है। खैनी गुटखा के खाली पैकेट भी मिले। बीते दिनों सचिवालय के शौचालय में शराब की खाली बोतलें पाई गई थीं। शराब की खाली बोतलें मिलने के अतिरिक्त खैनी अथवा गुटखा के खाली पैकेट भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पहली बार शराब की खाली बोतलें मिली हैं। इससे पहले भाजपा सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एक बार रात को किसी आवश्यक काम से सचिवालय पहुंचे तो उस दौरान भी कुछ कर्मचारी शराब के नशे में पाए गए थे। ये DGP सतवंत अटवाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक। इन पुलिस अफसरों को भी मिलेगा सम्मान। देश की सुरक्षा में साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। स्टेट विजिलेंस शिमला ADGP सतवंत अटवाल त्रिवेदी के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा की गई है। राहुल शर्मा DSP जुनगा, जितेंद्र सिंह सहायक कमांडेंट जुनगा, इंद्रदत्त सब इंस्पेक्टर जुनगा और सुशील कुमार हेड कांस्टेबल स्टेट विजिलेंस को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड अनुज तोमर को होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस मेडल दिया जाएगा। स्टेशन फायर ऑफिसर नितिन धीमान और सब फायर ऑफिसर प्रेम सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए मेडल दिया जाएगा। NH पर गिरी बिजली की LT लाइन, बीच सड़क पर गिरी तारों में लगी आग। चंडीगढ़ मनाली सुंदरनगर के चामुखा के समीप बिजली की एक LT लाइन टूटकर सड़क के बीचों बीच गिरने के बाद उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि बिजली की तारों की चपेट में कोई वाहन या कोई राहगीर नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को यह हादसा हुआ। करीब 10 मिनट तक सड़क के बीचों बीच ऊंची लपटें सुलगती रहीं। बिजली बोर्ड ने सूचना मिलते ही लाइन को काट दिया और सड़क के बीच पड़ी तार को हटाया गया। वहीं सहायक अभियंता सुंदरनगर उपमंडल राजेंद्र गौड़ ने बताया कि मौसम साफ होने पर लाइन को दुरुस्त कर दिया जाएगा। पहली बार कालका शिमला नैरोगेज ट्रैक पर दौड़ेगा तेज रफ्तार ट्रेन सेट। देश में पहली बार नैरोगेज ट्रैक पर ट्रेन सेट चलाने की तैयारी है। रेल मंत्रालय ने कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर रेल मोटर कार के स्थान पर ट्रेन सेट चलाने का फैसला लिया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 3 कोच वाला ट्रेन सेट तैयार कर लिया गया है। करीब 10 दिन के भीतर ट्रेन सेट के कालका पहुंचने की उम्मीद है। 10 दिन के बाद अनुसंधान, अभिकल्प एवं
मानक संगठन लखनऊ कालका शिमला के बीच ट्रेन सेट का ट्रायल करेगा। सामान्य गाड़ियां जहां कालका से शिमला पहुंचने में 5 घंटे लगाती हैं और रेल मोटर कार 4.5 घंटे में शिमला पहुंचती हैं, वहीं नए ट्रेन सेट करीब 3 घंटे में शिमला पहुंचेंगे। इस गाड़ी को इंजन रहित ट्रेन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोच को खींचने के लिए इंजन नहीं लगता, कोच के अंदर ही इंजन होता है। ट्रेन सेट को बर्फ से ढके पहाड़ों और बर्फ पर स्कीइंग के खूबसूरत दृश्यों से सजाया गया है। इसके अलावा खिड़की के नीचे रोपवे की तस्वीरों को भी स्थान दिया गया है। ICF चेन्नई में ट्रेन सेट तैयार किया गया है। देश में पहली बार ट्रेन सेट नैरोगेज ट्रैक पर चलेगा। कालका पहुंचने के बाद RDSO इसका ट्रायल करेगा। रेलवे बोर्ड की अनुमति के बाद इसे कालका शिमला ट्रैक पर उतार दिया जाएगा। सरकार ने बजट नहीं दिया तो पिता ने बनवा दिया शहीद बेटे के नाम से गेट। कल हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन देश के लिए जान देने वाले शहीदों की सरकार और प्रशासन करना सम्मान करती है। इसका एक उदाहरण फतेहपुर के उपरली सिहाल में देखने को मिला है। 2019 में राजौरी के पुंछ में शहीद हुए उपरली सिहाल के सपन चौधरी के परिजनों ने सरकारी वादों को पूरा करने के लिए लंबा इंतजार किया। थक हार कर शहीद सपन चौधरी की यादगार में खुद लाखों रुपए खर्च कर शहीद के नाम का गेट बनवाकर उस पर प्रतिमा का अनावरण किया। 3 जनवरी 2019 को उपमंडल फतेहपुर के पंचायत मनो सिहाल के गांव उपरली सिहाल का सपन चौधरी भरी चावानी में राजौरी के पुंछ में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर शहीद हो गए थे। परिजन शहीद की याद को बरकरार रखने के लिए गेट बनवाने को लगभग 4 साल तक सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते रहे। इतना समय बीतने के बाद भी सरकार और प्रशासन की तरफ से शहीद के नाम का गेट न बनवा पाने पर आखिरकार परिजनों ने खुद के पैसों से गेट बनवाने का प्रण लिया। परिजनों ने मंगलवार को गेट बनवाकर उस पर शहीद की प्रतिमा का अनावरण भी कर दिया। शहीद सपन चौधरी के पिता वीर सिंह ने बताया, गेट के साथ ही प्रतिमा बनवाने पर लगभग 4 लाख रुपए का खर्च हुआ है। गेट और प्रतिमा उन्होंने अपने बेटे की शहादत को यादगार बनाने के लिए खुद के पैसों से बनाया है। ICC की वनडे T20 टीम में स्थान बनाने वाली प्रदेश की पहली क्रिकेटर बनी रेणुका। हिमाचल की क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। ICC की साल 2022 की 1 दिवसीय और T20 टीम में रेणुका को भी शामिल किया गया है। रेणुका हिमाचल की पहली क्रिकेटर है जिन्हें ICC की ओर से जारी वनडे और T20 टीम में शामिल किया गया है। ICC की ओर से 11 महिला खिलाड़ियों के नामों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत की 5 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। हिमाचल की रेणुका भी टीम में है। इसके अलावा ICC की T20 महिला टीम में ऑस्ट्रेलिया टीम की 3 खिलाड़ी, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की एक खिलाड़ी शामिल हैं। भारत की 4 खिलाड़ियों में स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और रेणुका सिंह ठाकुर है, जबकि वनडे टीम में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह के नाम शामिल हैं। वर्ष 2022 में रेणुका खेल के दम पर काफी सुर्खियों में रही। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 7 T20 मैच खेले और 8 विकेट हासिल किए। राष्ट्रमंडल खेलों और एशिया कप में रेणुका को बेहतर प्रदर्शन रहा। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 5.21 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट लिए। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।